भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। संत कबीर दास का यह दोहा, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार, उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है। यह दोहा भक्ति, स्मरण और संसार के दुखों से मुक्ति के मार्ग को रेखांकित करता है। कबीर की वाणी सरल होते हुए भी गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थों से भरी है। इस दोहे की व्याख्या निम्नलिखित है, जो 500 शब्दों में इसके अर्थ, संदर्भ और प्रासंगिकता को स्पष्ट करती है। दोहे का शाब्दिक अर्थ। पहली पंक्ति, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार में कबीर कहते हैं कि सच्ची भक्ति और भजन केवल ईश्वर, हरि के नाम के स्मरण में निहित है। इसके अतिरिक्त संसार की सभी चीजें, भौतिक सुख, इच्छाएं और माया केवल अंतहीन दुखों का कारण हैं। कबीर यहाँ स्पष्ट करते हैं कि परम सत्य केवल ईश्वर में है और बाकी सब क्षणभंगुर और दुखदायी है। दूसरी पंक्ति, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार में कबीर भक्ति के 3 आयामों मन, वचन और कर्म के माध्यम से ईश्वर के स्मरण को जीवन का सार बताते हैं। अर्थात मन से ईश्वर का चिंतन, वाणी से उनके नाम का जाप और कर्मों से उनके प्रति समर्पण ही सच्ची भक्ति है। आध्यात्मिक संदर्भ। कबीर की शिक्षाएं निर्गुण भक्ति पर आधारित हैं, जहां ईश्वर को निराकार, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान माना जाता है। इस दोहे में वे भक्तों को बाह्य कर्मकांडों और दिखावे की भक्ति से हटकर अंतरात्मा की शुद्धता और सच्चे स्मरण की ओर प्रेरित करते हैं। हरि नाम का जाप केवल मौखिक नहीं, बल्कि मन और कर्म से एकरूप होना चाहिए। कबीर के अनुसार संसार में सुख की खोज व्यर्थ है, क्योंकि यह माया का जाल है। सच्चा सुख केवल ईश्वर के साथ एकाकार होने में है। मनसा बाचा कर्मना का महत्व। कबीर 3 स्तरों पर भक्ति की बात करते हैं। मनसा, मन से तात्पर्य है कि मन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना, नकारात्मक विचारों और इच्छाओं से मुक्त करना। बाचा, वचन से अर्थ है भगवान के नाम का सच्चा उच्चारण और सत्य बोलना। कर्मना, कर्म से तात्पर्य है कि हमारे कार्य निस्वार्थ, धर्मसम्मत और ईश्वर को समर्पित हों। ये तीनों मिलकर एक संपूर्ण भक्ति मार्ग बनाते हैं, जो व्यक्ति को अहंकार और माया से मुक्त करता है। सामाजिक और दार्शनिक प्रासंगिकता। कबीर का यह दोहा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और दार्शनिक संदेश भी देता है। वे उस समय के कर्मकांडों, अंधविश्वासों और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे। उनका मानना था कि ईश्वर सभी में समान रूप से वास करता है और सच्ची भक्ति में जाति, धर्म या वर्ग का कोई स्थान नहीं। यह दोहा आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक जीवन की भागदौड़ और भौतिकवादी दृष्टिकोण हमें सच्चे सुख से दूर ले जाते हैं। कबीर हमें सिखाते हैं कि शांति और संतुष्टि केवल आत्मिक साधना और ईश्वर के प्रति समर्पण से प्राप्त हो सकती है। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के युग में जहां तनाव, चिंता और भटकाव आम है, कबीर का यह दोहा एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी उपलब्धियां क्षणिक हैं और सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। मन, वचन और कर्म की शुद्धता के साथ ईश्वर का स्मरण हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन प्रदान करता है। निष्कर्ष। कबीर का यह दोहा भक्ति का सारगर्भित दर्शन प्रस्तुत करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य भौतिक सुखों की खोज नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एकाकार होना है। मन, वचन और कर्म से स्मरण ही वह मार्ग है जो हमें दुखों से